नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान में दो ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है। पहला छात्र और दूसरा किसान। वो किसान जो अन्नदाता है, उनकी आवाज़ को तो कोई गवर्नमेंट सुनने को राज़ी नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे का क्या हाल है, ये आपको भली भांति पता होगा। और दोस्तों, देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा वर्तमान में मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जिस पर कोई भी मीडिया या कोई भी पॉलिटिशियन इस पर आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों 25 तारीख को एक कैंपेन चलाया जा रहा है ट्विटर पर। उस पर आप अच्छे से भाग लीजिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो अभी वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसे हाल ही में यानी कि 28 तारीख को यह कंडक्ट कराया गया था। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2018 के लास्ट में लिया गया था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मात्र रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम को ही शुरू कराने के लिए इसके ऑनलाइन आवेदन से इसके एग्ज़ाम के बीच यानी कि कुल टोटल इसके लिए 2-2.5 साल लगे। यानी कि आपको इसके लिए मात्र एक एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 साल के लिए वेट करना पड़ा। और अगर देखा जाए तो कोरोना के एपेंडेमिक के बाद से अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है। और गवर्नमेंट सेक्टर का क्या हाल है, ये आपको भली भांति पता होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हाल ही में यूपी में एक यूपीएसआई की वैकेंसी का निकालने का जिक्र हुआ था। यानी कि इसकी खबरें बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से आई थी कि यूपी में यूपीएसआई का लगभग में 9,000 कुछ सौ पदों पर भर्तियां होनी है। और इसके लिए विज्ञापन सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर भी आ गया था। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे यानी कि बहुत ही सारे छात्रों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, यानी कि अगस्त में, कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी या यूपीएसएससी की कई वैकेंसियां जो रुकी हुई हैं वो कब तक आएंगी। जिसकी वजह से इसे परेशान या आप कह सकते हैं कि छात्रों को संतुष्टि दिखाने के लिए यानी कि संतुष्टि दिलाने के लिए यूपीएसआई का विज्ञापन सरकारी रिजल्ट.com के वेबसाइट पर डाल दिया गया था। और उसको 2 महीने बाद उसे धीरे धीरे उसको रिमूव कर दिया गया। और अभी उस पर किसी का नज़र भी नहीं जा रहा है, यानी कि किसी का भी ख्याल यूपीएसआई की वैकेंसी पर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कई सारी वैकेंसियां हैं जो रुकी हुई हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी अभी है जिसके लिए 3 साल लग गए। और ऐसी कई वैकेंसियां हैं। आप अगर इस समय देखेंगे तो कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट की पूरी होने में मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम कितने लगेंगे ये आपको पता भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि सिर्फ हम ही छात्र परेशान हैं। क्योंकि हर एक छात्र परेशान है कि आखिर में इसके लिए बेरोजगारी पर कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठाता, कोई भी मीडिया क्यों नहीं उठाता, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है। तो दोस्तों, सभी को इसके पीछे यानी कि इस पे आवाज़ उठाना पड़ेगा। और 25 तारीख को एक ट्विटर पर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिस पे आप भाग लीजिए और आप भी टैग कीजिए हैशटैग मोदी जॉब दो को लेकर के। यानी कि यहाँ पर मेंशन होगा हैशटैग मोदी रोजगार दो। इस आपको ट्वीट करना है, और जिससे कि आपको ट्विटर पर अगर आप यहाँ पर अगर ये वायरल यानी कि अगर ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मोदी सरकार को या मतलब वर्तमान में जो सरकार है उसको सुनने पर वह मजबूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस कैंपेन में ज़रूर आप भाग लें। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो भी आप भाग लें, क्योंकि इस समय युवा सबसे ज़्यादा परेशान है और इनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप 25 तारीख को एक कैंपेन चलाया जा रहा है ट्विटर पर, जिस पे आप भी भाग लेंगे। यानी कि आप भी ट्वीट करेंगे हैश मोदी रोजगार दो।